सेविका का चमड़े का शरीर नहीं होता है, लोहे का थोड़ी है कि कोरोना सेविका को नहीं लगता। लेकिन इस हाल में भी मानदेय बंद कर दिया जाएगा। एक तो 200 का रोज, 6000 का महीना, 50 रुपया कम ही है, और उसी के लिए कुछ काम नहीं करो, थोड़ा लेट हो तुरंत धमकी मिलेगा, मानदेय बंद कर दिया जाएगा। मोदी जी को वोट नहीं देंगे, हमारे लिए क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमारे के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त दिल्ली में जो भीड़ देख रहे हैं मेरे साथ, ये भीड़ देश के अलग अलग कोने से पहुंचकर दिल्ली आई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आई है। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है महिलाओं का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का, तो वो बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रही। देखिए मेरे साथ ये भीड़ देखिए, ये पूरी भीड़ यहाँ मौजूद है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो यहाँ किस लिए आई हैं, क्या उनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मोदी जी को वोट नहीं देंगे, हमारे लिए क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? नहीं किया, कुछ नहीं किया, कैसे नहीं हमारे के लिए कुछ नहीं किया। अब कहाँ से आएंगे? नहीं तनख्वाह बढ़ाई, नहीं पैसे आते हैं, नहीं जाते हैं, कुछ नहीं। हमें ऐसे कैसे बैठे लगे, राजस्थान से हम क्या सच है इसमें? हम बिहार से हैं, हम बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से हैं, मुजफ्फरपुर जिले से। प्रेमी कुमारी सिंह मेरा नाम है, और हम लोग इसी चीज को लेके आए हैं कि हम लोग का नाम के लिए हम लोग का बहाली हुआ, तो हम लोग को बताया कि 6 काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का बहाली होने के बाद 0 से 6 वर्ष का ही नहीं, कोरोना में हम लोग को बूढ़े तक का काम कराया गया, लेकिन एक पैसा नहीं मिला। काम करने के लिए हम लोग को सबका काम कराना पड़ता है। सरकार हम लोग से काम लेती है, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं देती है। हर घर में जाकर रोज दिन हम लोग को 10 घर विजिट करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को 200 रुपया ही रोज मिलता है। क्या हम लोग 200 रुपया के काबिल हैं? महंगाई में घर चल जाता है 200 रुपए में। वही ना, हम लोग के लिए मोदी स्पेशल मार्केट तो नहीं खोले हुए हैं कि हम लोग को सस्ता सुविधा में हम लोग को 200 में हम लोग का रोज दिन का घर का खर्च निकल जाता है। हम लोग के लिए भी वही मार्केट है जिसमें 50,000 पेमेंट वाले मंत्री का या किसी सर्विसमैन का जिस मार्केट में मार्केट होता है, उसी में हम लोग भी मार्केट करते हैं। फिर हम लोग को मानदेय क्यों और उन लोग को वेतनमान क्यों? हाँ? एक बात मुझे बताइए कि जब कोरोना का समय आया तो आप लोग से बहुत ज़्यादा काम लिया गया, और कोरोना काल में आप लोगों ने संभाला मोर्चा, उसके बाद सरकार ने आपके साथ क्या क्या किया? अरे कोरोना काल में सरकार लोग खुद एसी में बैठा था, खुद मंत्री लोग, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा था, लेकिन सेविकाओं को हर घर भेज के कौन बाहर गया, कौन बाहर से आया, किसको कोरोना है नहीं है, क्या है, किसको बुखार, किसको जान, क्या सेविका का चमड़े का शरीर नहीं होता है, लोहे का थोड़ी है कि कोरोना सेविका को नहीं लगता। लेकिन इस हाल में भी मानदेय बंद कर दिया जाएगा। एक तो 200 का रोज, 6000 का महीना, 50 रुपया कम ही है, और उसी के लिए कुछ काम नहीं करो, थोड़ा लेट हो तुरंत धमकी मिलेगा, मानदेय बंद कर दिया जाएगा। तुरंत कहा जाएगा कि मानदेय बंद कर दिया जाएगा। न जाने सरकार हम लोग को कितनी लाख की महीना देती है। अच्छा एक बात बताइए कि कहा जा रहा कि अब जो काम हो रहा है वो डिजिटल काम हो रहा है, इससे क्या समस्या आ रही है आप लोग को? अरे डिजिटल काम से तो और हम लोग को समस्या है कि एक काम को 4 जगह हम लोग को भरना पड़ता है। एक रजिस्टर, दूसरे मोबाइल, और तीसरे एक ऑफिस में जमा करने वाला, फिर उसका एक अपने पास रखने वाला। हम लोग को एक काम को 4 जगह दर्शाना पड़ता है। बताइए, जो मंत्री हैं या कोई नेता है या कोई सर्विसमैन है, उन लोग का 1 साल का मोबाइल का लाइफ है। हम लोग का एक मोबाइल मिला, आज 4 साल हो गया। क्या हम लोग का मोबाइल खराब नहीं हुआ? क्या हम लोग का मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता है? क्या नहीं होता है? लेकिन सरकार अंधी है, चाहे वो मोदी हो चाहे वो नीतीश हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं और न किसी से डर है। अगर हम लोग को मानदेय बंद करके वेतनमान किया जाएगा, फिर हम लोग को अस्थायी कर्मचारी घोषित किया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग सेंटर खोलेंगे या कोई टीकाकरण या कोई भी काम। एकदम कान में तेल डाल के ऑफिस से रिपोर्ट मांगा जाएगा, सुपरवाइजर को थप्पड़ मारेंगे। अरे इतना गुस्सा? हाँ, इतना गुस्सा। रिपोर्ट वही मांगती है ना,
हम लोग से रिपोर्ट वो मांगती है, लेकिन पैसा देने चाहे सरकार हो या ऑफिस हो, कोई नहीं। कुछ और आशा बहनें हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे भी जरा पूछते हैं। अच्छा, कोरोना काल में जो आपसे एक्स्ट्रा काम लिया गया तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया? हमको तो कुछ नहीं दिया गया साहब, हमसे बहुत काम कराया गया। आप बताइए कि जो मानदेय है 200 रुपया का, तो उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों ने बार बार सरकार को चिट्ठी लिखी है, अधिकारी को चिट्ठी, तो उससे कोई फायदा निकला अब तक? अभी तक तो सरकार ने कुछ सुना नहीं है, लेकिन सुनना चाहिए, हमें परमानेंट करना चाहिए। स्मृति ईरानी कहती है 1 घंटा काम, हम आधी रात तक 2-2 बजे तक रात के काम करते हैं। BLO का काम, आयुष्मान कार्ड का काम दे दिया अब हमें, सारे काम सरकार हमसे कराती, पूरा डाटा हमसे लेती है, लेकिन हमें परमानेंट क्यों नहीं करती? जब सरकारी हमारी संस्था है तो हमें परमानेंट करना चाहिए ना, या फिर हमारी सैलरी। अब बताओ 4,500 में क्या होता है? स्मृति ईरानी तो कहती है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है मोदी राज में, महिलाओं के लिए अब गैस सब्सिडी दी जा रही है, उज्ज्वला योजना से किससे 50,000 से ज्यादा घरों में जो है सिलेंडर गया है, मतलब मुफ्त गैस के दाम कम कर दिए गए। वो तो जिनको मिल रहा है, हम लोगों को तो नहीं मिल रहा ना कुछ भी। हम लोग पूरे दिन इतना काम करते हैं, पूरे फील्ड में घूमते हैं, गर्भवतियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे को दे क्या रही है सरकार? 4,500 में क्या होता है? अच्छा, एक लाइन में आपकी मांगे क्या क्या वो जरा बता दे। हमारी मांगे ये है कि हमको एक तो परमानेंट किया जाए, अगर जब तक परमानेंट नहीं करते हैं तो कम से कम हमारी सैलरी अच्छी की जाए, क्योंकि सारा काम हम फोन से भी कर रहे हैं, रजिस्टरों में भी कर रहे हैं। तो एक अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे काम करने वाले का कितना सैलरी होता है? तो हमारा ये हमको परमानेंट करा जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और रिटायरमेंट होने के बाद हमको पेंशन दी जाए। कभी चुनाव का काम, कभी टीकाकरण, कभी कभी बच्चों का अनुशासन है, महिला का गोद भराई है, महिलाओं को देख लेकर ये बताए 6,000 रुपया में क्या होने वाला आज के जमाने में। जब तक ले हम लोग को 25,000 रुपया नहीं देंगे, 25,000 नहीं देंगे तभी हम लोग काम करेंगे, नहीं हम लोग काम करने वाले नहीं हैं। एक मजदूर जो है 500 रुपया पाता है एक दिन का, एक आंगनबाड़ी होकर के एक दिन का 200 रुपया पाता है, 8 घंटा कभी बोलते हैं कि वो जो कि मोबाइल जो ना कि मोबाइल को वेरीफाई कर लो, कभी आधार वेरीफाई करो, कभी ये काम करो, कभी वो काम करो, कभी टीका लगाओ, कभी बच्चों को देख लो, कुपोषित बच्चों को दूर करो। ये बताए कैसे हम लोग बच्चों को कुपोषण दूर करेंगे? हम लोग 6,000 रुपया बच्चे कुपोषण को दूर कराएंगे। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ है? मैंने अपने बच्चियों का शोषण हो रहा है, कहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ हो रहा है? ये बताइए आज के जमाने में इतना हम लोग से काम ले रहे हैं, 6,000 रुपया मांगते हैं, 6,000 इतना काम करवाते हैं। कभी वो काम है तो कभी ये काम है, तो कभी ऑफिस पाओ तो कभी यहाँ जाओ, कभी वो काम करो, कभी राशन बचाओ, कभी ये काम, ये सारा काम हम लोग से करवाते हैं 6,000 रुपया में। एक मजदूर जो है कि 2 घंटा काम करता है, एक मजदूर जो देखिए जितनी जो आंगनबाड़ी बहनों की दुर्गति हो रही है उससे ज्यादा क्या कहें, इससे दुर्भाग्य और क्या होगा आंगनबाड़ी का। एक मजदूर है, सफाई कर्मचारी है, वो तो अच्छे हैं, हमारे पास इतना काम देते हैं हम लोगों को, और हमारे पास क्या है 5,000 रुपये में हम क्या क्या करेंगे बताइए हम लोगों के। हम तो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार हमारे दर्द को, हमारी आंगनबाड़ी बहनों के दर्द को समझे और हमारी मांगों को पूरा करें, बस इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। ऐसी आंगनबाड़ी जो कि बहुत दुखी हैं, पैरों से विकलांग भी है, वो भी अपने सेंटर को बराबर चला रही हैं, और इतना काम दिया जा रहा है जो कि करने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मजदूर की मजदूरी हम लोगों से ज्यादा है। देखिए हमारी बहनों की कोई सुनवाई नहीं करता, कहीं चले जाएं कुछ नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग MA BEd भी हैं, उन लोगों को भी कोई कुछ नहीं समझता, कि बस बोल देते हैं कि यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए, ये करिएगा वो करिएगा। सारे जितने भी विभाग हैं सब हम पे, सारे कार्य हम लोगों के लिए, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं, सबके लिए इतना वेतन है, और हमारी मानदेय में भी कमी आ रही है। बताइए मजदूर से भी बदतर हालत है हम लोगों की। हम चाहते हैं, मोदी सरकार से निवेदन है कि मोदी सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हमें राज्य का दर्जा दे।